बच्चों आज जो ये प्रॉब्लम मैंने सेलेक्ट की है, ये प्रॉब्लम मुझे एक बुक में मिली थी और ये प्रॉब्लम बहुत ही अच्छी लगी मुझे, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को और देखते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है जिस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। और ऐसे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं। अब ये प्रॉब्लम देखने में थोड़ा सा खतरनाक लग रही है, बट देखिए जब अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बस थोड़ा सा हमें इसमें ऑब्जर्व करना था। ठीक है, तो अब जैसे ही मैंने इस प्रॉब्लम को देखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। तो सबसे पहले मुझे e टू द पावर cos इनवर्स x ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा इसे अच्छा सा बना लेते हैं, जाना पहचाना सा बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें एक रूल पता है सब्स्टिट्यूशन वाला, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सबसे पहले लेट cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू t, तो यहां से हमारा x आ जाएगा cos t, और अगर इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो ये क्या आएगा, -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। फिर यहाँ से अगर हम अपना dx फाइंड आउट कर लें तो बड़ा ही अच्छा होगा, दैट इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। थोड़ा सा इसको अच्छा दिखा देते हैं, ठीक है ना, स्क्वायर, ठीक है, बढ़िया। ठीक है, इतना कुछ तो हो गया। अब इस वैल्यूज को चलिए थोड़ा सा हम देखते हैं कि इन वैल्यूज को पुट करने के बाद हमारा एक्सप्रेशन कैसा होगा ये इंटीग्रेशन का, e टू द पावर t, ठीक है, 1 प्लस कॉस t प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस t का होल स्क्वायर। अब बच्चा ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर मैं dx के साथ लिख देता, यहां पर ऐसे अगर मैं लिख देता 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इज इक्वल्स टू हो जाता माइनस ऑफ dt के, तो बस सीधे हम यहां पे लिख देंगे माइनस ऑफ dt। ठीक है, अब ये माइनस को यहां से हटा के इसको मैं बाहर ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। अब ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो e टू द पावर t ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस t डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस t का होल स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर t साइन t आ जाएगा यहां पे, ठीक है ना, तो ये साइन t आ गया डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस t का होल स्क्वायर इंटू dt। चलिए यहां तक की कहानी, अभी भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। e टू द पावर t ब्रैकेट में एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी 1 प्लस कॉस t की, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस t प्लस साइन t डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस t होल स्क्वायर dt। ठीक है, यहां तक की कहानी हो गई अपने पास। अब क्या, अब जैसे ही मुझे दिखा, मैंने थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला कॉन्सेप्ट यूज किया, थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, क्योंकि अब मैं फिर से जाके स्टक हो गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। क्लिक, मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लिक किया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था बच्चा, देखिएगा ध्यान से। मुझे एक कॉन्सेप्ट क्लिक किया कि इंटीग्रेशन में एक कॉन्सेप्ट हमारे पास है। वो कॉन्सेप्ट क्या है समझिएगा उसको। वो कॉन्सेप्ट ये है बच्चा हमारे पास कि जब कभी ऐसा इंटीग्रेशन आपको गिवन हो e टू द पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x, दैट इज fx का डिफरेंशिएशन इनटू dx, तो इसे डायरेक्टली हम इसका रिजल्ट लिख सकते हैं e टू द पावर x इंटू f ऑफ x प्लस c। तो जैसे ही इस कॉन्सेप्ट का बादल बना मेरे दिमाग में, मुझे तुरंत याद आ गया, ओहो इसको तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं e टू द पावर t डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस t प्लस c को मत भूलिएगा क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। ठीक है, और जैसे ही ये पता चला मैंने वापस से इनकी वैल्यूज पुट कर दिया,
जो भी सब्स्टिट्यूट किया था, कॉस इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी। ओहो, आंसर आ गया, आंसर तो आ गया। बट आंसर तो आ गया, बट मुझे दिखा कैसे और आपको कैसे देखना है, ये समझने वाली बात। जैसे ही मुझे कुछ ये जाना पहचाना सा एक्सप्रेशन लगा, मैंने कहा ठीक है, इसे थोड़ा सा देखते हैं कि 1/1 प्लस कॉस टी को डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। तो बस इतना सा करना था आपको, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मुझे पता था, तो मैंने फटाफट से इसको डिफरेंशिएट किया। जैसे ही तो इसको डिफरेंशिएट करते ही आपको क्या दिखेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चा, अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस कॉस टी ले लूं और इसे डिफरेंशिएट कर दूं एफ डैश एक्स, तो ये क्या आएगा बच्चा, 0 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और कॉस का माइनस साइन होता है, माइनस साइन टी डिवाइडेड बाई जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसका स्क्वायर। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, प्लस साइन टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी का होल स्क्वायर। और अब आप अपने एक्सप्रेशन पे आइए, देखिए आपको यही गिवन है, ये है एफ ऑफ एक्स अब आप अपने एक्सप्रेशन पे आइए वापस से और देखिए ये क्या है बच्चा, ये है आपका एफ ऑफ एक्स, और ये क्या है, ये है आपका एफ डैश एक्स। और ये कॉन्सेप्ट बन गया हमारा, बस फटाक से जैसे ये कॉन्सेप्ट दिखा हमने इसकी वैल्यूज को पुट किया और आंसर फाइंड आउट कर लिया। देखा बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा था, बट जैसे ही हमने उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट हैं, हमने उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया और फाइनली हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो समझ में आया आपको। मेन फोकस आपको कहां रखना है कि जो कॉन्सेप्ट आपको पता है आप उन कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना स्टार्ट करिए, बट थोड़ा सा एनालिसिस करके कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहां पे ठीक बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है, बस हमें यह देखना है। जैसे ही आप ये एनालाइज कर लेंगे, एक दो स्टेप आप सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद देखिए कि आपको एग्जैक्टली इस क्वेश्चन को किस डायरेक्शन में लेके जाना है या आपकी अप्रोच क्या होगी ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और वो कैसे आएगी, आपको उन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी होगी। बस सिंपल सा है। ठीक है बच्चों, आई होप को ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं इसी तरीके किसी खूबसूरत कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।